बीजेपी के जोधपुर प्रभारी और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जोधपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देवनानी ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, नेता अधिकारियों को पीट रहे हैं और रोज 5 से अधिक अधिकारी पीट रहे हैं। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव ने करौली घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। घोषणाबाज नंबर 1 इस प्रकार से नाम लिया जाएगा तो अशोक जी गहलोत का लिया जाएगा। ये स्थिति आज पैदा हुई है और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज शिक्षा क्षेत्र में, चूँकि शिक्षा क्षेत्र का जुड़ा हूँ, शिक्षा क्षेत्र की स्थिति पूरे भारत में सबसे दयनीय यहाँ की है। टोटल 372 कॉलेज हैं, जिसमें से केवल प्रिंसिपल 70 में है। यानी 300 कॉलेजों में तो प्रिंसिपल नहीं है, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होना, केवल डीपी से होनी है। और मेरे को विधानसभा के अंदर उप शिक्षा मंत्री ने वादा अध्यक्ष के सामने गत सत्र में किया था कि हम अगले सत्र से पहले कर देंगे। आज उसको साल भर हो गया, कहीं प्रिंसिपल नहीं है। कॉलेजों के आपने लगभग 200 कॉलेजों के आसपास नयों की घोषणा हुई है। स्थिति यह है कि जो 2 साल पहले घोषणा की, न उसका भवन है, न उसमें स्टाफ है। स्टाफ की जब नियुक्ति की बात आई तो स्टाफ भी नियुक्त केवल डेपुटेशन में किया, वो भी 700 में से केवल 655 अभी भी खाली है, केवल 100 जगह डेपुटेशन में कर पाए। तो इस तरह मेरे यहाँ के राजस्थान के विद्यार्थी को मुझे लगता तो नहीं योजनाबद्ध रूप से कमजोर किया जाए। राजस्थान के माउंट आबू में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में अरावली की खूबसूरत वादियों में हजारों सैलानी माउंट आबू की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही से माउंट आबू के व्यापारियों में खासी खुशी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही प्रदेश में मौजूद एकमात्र झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहां पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। खबर माधोपुर से, जहां एक्शन मोड में विधायक दानिश अबरार नजर आए हैं। विधायक दानिश अबरार आज जिला मुख्यालय की सीमेंट फैक्ट्री के वार्डों में जन सुनवाई के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना है और मौके पर ही समस्याओं के समाधान निकाले। इस दौरान विधायक दानिश अबरार ने कहा कि आज से अगले 1 महीने तक वो रोज सुबह 7 से 9 बजे तक जिला मुख्यालय के वार्डों में जाएंगे और घर घर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। उनके इस अंदाज को देखकर लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिली। धौलपुर के नवनियुक्त एसपी ने आज अपना पदभार संभाला। बता दें कि 28 मार्च को सहायक और कनिष्ठ अभियंता के बीच हुई मारपीट के बाद कानून व्यवस्था बदहाल होने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिवराज मीणा का तबादला किया था, जिसके बाद नए एसपी नारायण सिंह टोगस को नियुक्त किया गया। वहीं एसपी का पदभार संभालते हुए टोगस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम की जाएगी। आम जनता के लिए पुलिस हमेशा तत्पर खड़ी है। इसके साथ ही 24 घंटे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में तत्पर रहेगी। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र से महिलाओं के साथ मारपीट और लूट की घटना सामने आई, जहां 5 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और धारदार हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने महिला के हाथ पांव बांधकर 5000 रुपए की नकदी, सोने चांदी की जेवरों को लूटा है। वहीं छीना झपटी में महिला ने एक नकाबपोश का नकाब उतार लिया, जिसकी पहचान कर ली गई। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर कंचनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। खबर धौलपुर से है, जहां खेत में काम करते वक्त बिजली का तार गिरने से बुजुर्ग किसान की बुरी तरह झुलसकर मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग किसान खेतों में अपने गेहूं की फसल काट रहा था। इसी दौरान 11000 केवी की बिजली की तार बुजुर्ग पर गिर गई, जिस वजह से वो करंट की चपेट में आकर झुलस गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों के किसान को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसान की मृत्यु हो गई। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अलवर के निमराना क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों ने गणगौर का त्यौहार मनाया है। गणगौर पूजा पारिवारिक सौहार्द का एक बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। इस त्यौहार पर महिलाएं राजस्थानी दुल्हन के पहनावे में सज धज कर 16 दिनों तक पूजा करती हैं। 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अमर सुहाग के लिए कुंवारी और सुहागिन महिलाएं इसे पूजती हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने पार्वती को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था, इसलिए इसे सौभाग्यवती तीज के नाम से जाना जाता है। जो है वो एक राजस्थानी फेस्टिवल है। ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है राजस्थान में। ये शिव जी और गोरख को डेडिकेटेड है और इसमें शिव जी और गोरख को खुश किया जाता है कि उनका जो सुहाग है वो लंबा रहे, उनकी लंबी उम्र के लिए। और 16 दिन ये पूजा जाता है। 16 लड़कियां पूजती है कंवारी, और मतलब एक शादीशुदा के साथ 15 कुंवारी लड़कियां पूजती है इसको। और 16 दिन तक गीत गाते हैं, बनवारे होते हैं। और ये बासोड़ा के बाद, बासोड़ा से पहले तक तो कच्चा होता है, उस टाइम तक तो सिर्फ लड़कियां जाती हैं गणगौर, और उसके बाद फिर वो बनवारे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी किसी के घर खाना, कभी किसी के घर खाना, इस तरह का सिस्टम होता है। ये बहुत अच्छा फैबुलस फेस्टिवल है राजस्थान का। अलवर के रामगढ़ चिड़वाई गांव में ओड राजपूत युवा शक्ति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा और विशिष्ट अतिथि और तिलवाड़ सरपंच राकेश मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बलबीर मजोका ने की। वहीं समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल प्रकाश सूरा ने कहा कि हमें समाज को योग से जोड़ना चाहिए, नशा मुक्त अभियान चलाना चाहिए और नारी सशक्तिकरण को तैयार करना होगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में गणगौर पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता है कि होली के दूसरे दिन से 16 दिनों तक महिलाएं इस गणगौर को पूजती हैं। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। सीकर में गणगौर ईश्वर की सवारी निकाली गई। लोगों ने फूलों की बौछार कर गणगौर माता के जयकारे भी लगाए। आपको बता दें कि धार्मिक और आस्था का पर्व गणगौर सीकर जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में महिलाएं गणगौर और ईश्वर जी की प्रतिमा की पूजा करती हैं। रामगढ़ के गांव चौरटी इस्तमुरार में एक व्यक्ति की झोपड़ी में चाय बनाते समय भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने मदद की गुहार लगाई है। आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जोधपुर प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक बात रखी। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि हिंदुस्तान में विदेशियों से खतरा नहीं है, खतरा गंदी राजनीति से है।